स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर कॉस्ट मैनेजमेंट, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है प्रोसेस कोस्टिंग। ठीक है, प्रोसेस कोस्टिंग में आज का हमारा टॉपिक है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट होता क्या है, कई बार एक प्रोडक्ट कई प्रोसेसेस में से निकलता है। तो जब वो प्रोसेसेस में से गुजरता है तो एक प्रोसेस का जो आउटपुट होता है वो दूसरे प्रोसेस का इनपुट बनता है। पर होता क्या, कई ऑर्गेनाइजेशन जब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में आउटपुट लेके चलते हैं तो वो उसे कॉस्ट पे नहीं लेके चलते, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे लेके चलते, जिसे हम ट्रांसफ़र प्राइस कहते हैं। ठीक है, ये मतलब कि जो ट्रांसफ़र प्राइस होता है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी हो सकता है और होलसेल मार्केट प्राइस भी होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे जो प्रोसेस है वो एक प्रॉफिट सेंटर बन जाता है। ठीक है, कॉस्ट और ट्रांसफर प्राइस का जो डिफरेंस होता है उसे इंटर प्रोसेस प्रॉफिट कहा जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो मार्केट प्राइस से कितने की डिफरेंस है। और इससे क्या होता है, इससे हर एक प्रोसेस की अपनी एफिशिएंसी और इकोनॉमीज का पता चलता है। इसका फ़ायदा क्या है, इससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ आउटपुट और मार्केट प्राइस में। हर एक प्रोसेस है ना, हर एक प्रोसेस का अपना प्रॉफिट होता है। इसका लॉस क्या है कि इंटर प्रोसेस प्रॉफिट से कॉम्प्लिकेशंस बहुत होती हैं। ये जो सिस्टम है वो प्रॉफिट शो कर रहा है जो हम एक्चुअली रियलाइज ही नहीं कर रहे। क्यों नहीं रियलाइज कर रहे? क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में विद इन ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट शो कर रहे हैं, वो प्रॉफिट किसका है? ठीक है ना, वो सिर्फ बुक एंट्री है। एक्चुअल प्रॉफिट तब होगा जब हम उसे सेल करेंगे। ठीक है जी, तो करना कैसे, इसके लिए मैं ये एग्जांपल कर रही हूँ। एक जो प्रोडक्ट है वो 3 प्रोसेसेस में से निकलता है। जो एक प्रोसेस की आउटपुट है वो हम लोग प्रॉफिट पे शो कर रहे हैं। आउटपुट जो थर्ड प्रोसेस की है वो फिनिश गुड्स में जा रही है, कोई वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है। ठीक है, इसमें ओवरहेड्स भी नहीं है। तो स्टॉक को हम प्राइम कॉस्ट पे लेके चल रहे हैं। जो स्टॉक है ना हर एक प्रोसेस का, उसको हम किस पे लेके चल रहे हैं? हम लोग इसको लेके चल रहे हैं प्राइम कॉस्ट पे। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है इसका स्टेटमेंट, जिसमें हमें दिया है कि किस में कितना हमने डायरेक्ट मटेरियल वेजेस स्टॉक लिया है। हाँ जी, इसमें हम लोग सबसे पहले लेंगे, जैसे हमें प्रोसेस 1 का मटेरियल दिया है। मटेरियल हम लोग यूज़ करें 4000, इट इज़ एट कॉस्ट, सो टोटल इज़ 4000। फिर हम लोग ले रहे हैं वेजेस, वेजेस हमें दिए 6000। ठीक है जी, टोटल अगर हम देखें तो ये आ गया हमारा 10,000। अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? ₹2000। 2000 का जो क्लोजिंग स्टॉक है हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये आ गया 8,000। अब इसमें हमने ग्रोस प्रॉफिट प्लस करना है। ग्रोस प्रॉफिट जो है वो हमें दिया है कॉस्ट का 25% और ट्रांसफ़र का 20%। तो कॉस्ट है ना, कॉस्ट का 25% कितना आ गया? 2000। अब ये जो 2000 है ना, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इट विल नॉट एडिट। तो टोटल हमारा जो कॉस्ट आ गई वो आ गई 10,000 और ये 2000 का प्रॉफिट हो गया और ये आ गई हमारी कॉस्ट। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, इसे सेकंड प्रोसेस में लेके चलेंगे। टोटल आ गया 10,000, कॉस्ट आ गई 8,000, प्रॉफिट आ गया 2,000। डन। 10,000, 8,000 एंड 2,000। देन आ गया हमारे पास प्रोसेस 2। हाँ जी, 2 प्रोसेस 1 10,000, 8,000, 2,000। देन आ गया मटेरियल, मटेरियल आ गया 6,000। देन आ गए वेजेस 4,000,
4000, ठीक है जी। 20,000 टोटल आ गया, ये आ गया 18,000 और ये आ गया 2,000। अब इसमें हम क्लोजिंग स्टॉक लेंगे, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया है 4,000, ठीक। तो ये जो 4,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, इसे हम 4,000 यहाँ से माइनस करेंगे, ठीक है। अब जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमने किस बेस पे लेना है, कॉस्ट पे। अब यहाँ पे क्या था, दोनों सेम थे, ठीक है, तो एज इट इज लिया। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, उसकी वैल्यूएशन करनी होगी। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक 4,000 है, ठीक है, 20,000 में से 4,000 हो गया, तो 2,000 में से क्या आएगा, 400, और कॉस्ट कितनी आएगी उसकी, 3,600, ठीक है। तो ये आ गया 16,000, ये आ गया हमारा 14,400 और ये आ गया 1,600। अब हमने लेना है ग्रोस प्रॉफिट, कितना लेना है, 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है, 14,400, इसका 1/4, 1/4 आ गया, ठीक है। 4 3 12, 3,600, ठीक है। हाँ जी, ये इस कॉस्ट पे नहीं होगा, ये टोटल कॉस्ट पे होगा। टोटल कॉस्ट हमारी 16,000 है, उसका 1/4 आ गया 4,000 ये, और प्रॉफिट आ गया 4,000 ये। तो टोटल कॉस्ट आ गई 20,000, ठीक है। कॉस्ट है 14,400, ये आ गया 5,600। डन बाय प्रोसेस 3, 20,000, 14,400, 5,600। डन। अब आ गया प्रोसेस 3। अब यहाँ से क्या होगा, फिनिश प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले आ गया प्रोसेस 2, 20,000, 14,400, 5,600। अब हमने मटेरियल कितना यूज़ किया, हाँ जी, मटेरियल हमने यूज़ किया है 2,000, और लेबर कितनी यूज़ की है, 8,000, 8,000। टोटल आ गया हमारा 30,000, 24,400, 5,600। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया है 6,000। अब इसका ऐसे कर सकते हो आप, 3,000 2 6,000, 560 2 1120, ठीक है। रेशो में हमने कैलकुलेट कर लिया। 6,000 में से 1120 माइनस करोगे 4,880, ठीक। तो ये आ गया हमारा 24,000, और ये आ गया 19,520, और ये आ गया 4,480। अब हमने क्या करना है, जीपी है 25% कॉस्ट का, इसका 1/4, 6,000 और 6,000। हाँ जी, ये आ गया हमारा 30,000, 19,520, और ये आ गया 10,480 बाय फिनिश स्टॉक। 30,000, 19,520, 10,480, ठीक है जी। हाँ जी, फिनिश गुड्स पे आके हम लोग, ये हमें दिया है 30,000, ये दिया 19,520, ये दिया 10,480। इसमें से फिर हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे 3,000, ठीक है। अब 3,000 इसका 10%, तो इसका 10% आ गया 1,048। अब इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 9, ठीक है। तो हमारे पास गुड्स टू सेल आ गई, ठीक। अब हम ग्रोस प्रॉफिट की बात करेंगे। ग्रोस प्रॉफिट है, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, उसने हमें सेल्स दे दी हैं 36,000। हाँ जी, ये जो 36,000 सेल्स आई है ना, इसके लिए यहाँ 9,000, ये आ गया 36,000,
17,568 और ये आ गया 9,000 प्रॉफिट 18,432 बाय सेल्स 36,000 17,568 18,432 डन। तो इस तरह से इंटर प्रोसेस का क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, आप देखोगे बिल्कुल भी टफ नहीं है। एक बस आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन सही से करनी है और एक ग्रॉस प्रॉफिट के, और कुछ भी नहीं। ठीक है, बड़े आराम से अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके। ठीक है, हाँ जी, इसमें अगर हमने एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया तो वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। देखो, जो फर्स्ट स्टेप था ना हमारा प्रोसेस 1 था। प्रोसेस 1 में ना हमें अपीयरेंट प्रॉफिट हुए, मतलब जो हमें बुक में दिखाए गए हैं, दैट इज 2000। उसमें कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं था, तो उसमें एक्चुअल प्रॉफिट आ गए हमारे प्रोसेस 2 में इट वाज 4000, तो एक्चुअल प्रॉफिट आ गए प्रोसेस 3 6000, तो उसमें हमारे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक है 1120, तो एक्चुअल प्रॉफिट आ गई ये। अब फिनिश्ड गुड्स में ग्रॉस प्रॉफिट है 9000, इसमें से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है 1048 और जो रियलाइज्ड प्रॉफिट आ गया ये। अब अगर इसको आप प्लस करोगे तो वो सेम अमाउंट आ रही है। ठीक है, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। ठीक, तो ये था इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस में जब ट्रांसफर्स होती हैं तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे लेके चलता है, तो हम इस तरह से करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे प्रोसेस को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। थैंक यू।